हमने एक टॉपिक पढ़ा था भूगोल का सामान्य परिचय, जो आपके पास सिलेबस मिला होगा उसमें आपने देखा होगा। उसके बाद था दूसरा अक्षांश, जो कल पढ़ा था। उसके कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, उसको अपन हल करेंगे। लगभग आपके अक्षांश और देशांतर वाला टॉपिक है, क्लियर हो जाएगा ये। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। 24 सभी आंकड़ों पर बात करते हैं। वैसे कभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हर एक एक ऑप्शन को देखना चाहिए। 24 देशांतर रेखाओं के अंदर यदि अपन पढ़ते हैं तो पूरे विश्व को टाइम जोन में बांटा गया है, तो 24 में बांटा गया। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे। तो पूरी पृथ्वी को 24 जोन में बांटा गया। आंकड़े ये भी है, काम की चीजें। 90 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी है? 90। और दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांशों की संख्या कितनी है? 90। 180 100 या तो 79 होना चाहिए था, या फिर 181 होना। सरल, इससे भी कांटेक्ट कर लेते हैं। सरल कोण या रिजु कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। 360 डिग्री देखिएगा, 0 1 2 3 देशांतर की ओर बढ़े तो 179। 1 2 1 2 3 काउंट करें तो 179। 179 प्लस 179 कितने हो जाते हैं भैया? 358। अब इसमें कॉमन है वो कौन सी है? 180, ये प्लस 1, और एक ये 0 वाले प्लस 1, कितनी हो गई? 360। तो इस ऑप्शन में सही क्या है? 360। कोई डाउट नहीं। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं कहलाती है। जैसे ये भूमध्य रेखा है, इसके ही समांतर खींची जाने वाली दोनों साइडों में जो ये होगी, इनको सभी को क्या कहेंगे? अक्षांश रेखाएं। जो किसके समांतर होती है? विषुवत रेखा के। क्योंकि इसके बीच की समांतर का मतलब है कितनी भी लंबाई पर बढ़ाने पर बीच की दूरी घटनी या बढ़नी नहीं चाहिए। तो इनकी बीच की दूरी कितनी रहती है? 111 किलोमीटर। याद है ना? ठीक। इसका ऑप्शन सही क्या है? अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाओगे तो उनके बीच की दूरी घटती जाएगी। ग्रीनविच रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। जो टाइम की गणना किससे की जाती है? ग्रीनविच रेखा से। जो ये किसको आधार माना गया है? इंग्लैंड यूके के एक शहर है प्रयोगशाला, मिलान रेखा। ये तो आप बहुलक में वगैरह मिलान किया होगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है, इधर वाला दक्षिणी ध्रुव है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। पता है ना? अंतरराष्ट्रीय रेखा किसे कहेंगे? 180 डिग्री देशांतर को, है ना? ओके। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है? 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा। हाँ, नाम सही है उसको। किस नाम से जानते हो उसको? ग्रीनविच। इसको क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा। इसको आधार रेखा भी कहते हैं, क्योंकि टाइम की जो गणना की जाती है वो ग्रीनविच रेखा से की जाती है, इसलिए आधार रेखा भी यही है गणना की। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है,
सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। सिडनी, पर्थ, मेलबर्न ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर है। ग्रीनलैंड द्वीप है, ग्रीनविच एक शहर भी है, प्रयोगशाला है, वहां से क्या खींची गई है, प्रधान मध्याह्न रेखा। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिएगा यहाँ ये पूर्वी होता ही नहीं है, 180 डिग्री न पूर्वी होता है न पश्चिमी होता है, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इसमें सही क्या होगा भैया, ग्रीनविच रेखा है वो कहां से खींची गई है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है ना साथ साथ में। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, गणना करनी आनी चाहिए, कितना घूमती है, 15। कैसे, कुल देशांतर कितने हैं, 360, और एक अक्ष पर पृथ्वी को घूमने में कितना घंटे लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। कितने, तो इसको भाग देंगे तो 1 घंटे का आ जाएगा, तो 24 का इसके अंदर भाग दे दिया तो कितने आ गए, 15 देशांतर। तो 1 घंटे में कितनी देशांतर घूमती है, 15। 15 इंटू 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360, है ना। ये तो कोई आंकड़े बैठ ही नहीं है, घड़ी में 12 बजते हैं और कोई 18 तक क्या है, न्यून कोण है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव पोलर्स ऑफ साउथ 90 डिग्री। पृथ्वी का इधर वाला होगा वो तो होगा नॉर्थ, और पृथ्वी के इस साइड का जो होगा पॉइंट वो क्या होगा, साउथ। दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव यहां पर होगा, वो कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर पॉइंट। तो इसमें सही क्या होगा, 90 डिग्री। कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है, कर्क रेखा कहां से, अच्छा कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है, तो मैंने 5 देशों के नाम बताए थे, सॉरी 4 देशों के नाम बताए आपको, और भी है देश जो परीक्षा में आए वो मुख्य बताए थे आपको। तो म्यांमार से होकर के गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, चाइना से गुजरती है, एक मैंने बताया था मैक्सिको, ये 4 देश थे, नेपाल नहीं था, तो इस देश से होकर के नहीं गुजरती है। तो इसमें सही क्या होगा, नहीं गुजरती है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या सही है, नेपाल। जहां पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, यानी कि दिन और रात क्या होती है, बराबर होती है। भूमध्य रेखा पर कहां पर होती है, दिन और रात बराबर होते हैं। और कब होते हैं वो भी याद रखना साथ साथ में, कब होते हैं, 21 मार्च व 23 सितंबर। वेरी गुड, सही है ना। प्रमुख यामांतर, ये भी 0 डिग्री देशांतर है, उसको क्या कहते हैं, प्रमुख यामांतर भी कहते हैं। अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, ध्रुव पोलर्स है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली, उपयुक्त में से किन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। 6 देश मैंने, लेकिन चारों से होकर के गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से भी है, नामीबिया से भी है, ब्राजील से भी है, चिली। ये दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका ये पार्ट कौन सा देश होगा, दक्षिणी अमेरिका का। ऑस्ट्रेलिया विश्व के मानचित्र में यही घुसा पड़ा है। नामीबिया अफ्रीका के अंदर है, इसी क्षेत्र का भाग है। नामीबिया, बोत्सवाना, अंगोला, एटासा पार्क इसका इलाका है। ब्राजील, ये एरिया ब्राजील का है। और ये देश हो गए चारों, तो उपयुक्त में से डी, चारों देश। कोई गड़बड़ नहीं है ना, थोड़ा इसको कंटेस्ट कर लेना, आप लोग भूल गए होंगे मुझे ऐसा लग रहा है। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है, कीनिया से होकर के नहीं गुजरती है, मैक्सिको,
मैक्सिको है। ये मध्य अमेरिका में आता है। वैसे ये पनामा देश है। पनामा को यदि इससे यूं अलग करें तो लैटिन अमेरिका कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका एक देश के नाम से जानते हैं, लैटिन अमेरिका एक महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो मैक्सिको है, कीनिया कहाँ है, कीनिया कहाँ है, मिस्र के पास में, काहिरा मिस्र के पास में, अफ्रीका महाद्वीप में, इसके पास यहाँ है। ये गलत है इसमें। ब्राजील, हाँ ब्राजील से होकर के गुजरती है, ये इलाका ब्राजील का है। इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया का कंट्रीज है ये। तो इसमें गलत क्या है, कीनिया बाकी देशों से होकर के गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है, यानी कि कौन सी अक्षांश रेखा है जो सबसे बड़ी परिधि बनाती है या पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, दोनों ध्रुवों के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, वो क्या है, बृहद वृत्त है। वो क्या है, बृहद वृत्त। तो कर्क रेखा तो होगी नहीं, मकर रेखा होगी नहीं, तो इसमें सही क्या है, भूमध्य रेखा। ये सही है, भूमध्य रेखा। आगे देखें अपन, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, 4 मिनट का होता है। कितने मिनट का, वही गणना 360 में 120 का भाग दे दो और 15 और 60, 1 घंटे में मिनटें कितनी होती है, और इसके अंदर भाग दे दो तो 1 मिनट में कितने, एक देशांतर में कितनी मिनट हो जाएगी, 4 मिनट। तो पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में टाइम कितना लगेगा, 4 मिनट। 1 घंटा कितने टाइम लगेगा, कितनी देशांतर पार होगी, 15। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है मील। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ध्यान दें, कहीं मीटर ओनली फॉर किलोमीटर न लिख ले, मीटर भी लिख ले, गड़बड़ हो जाए। तो एक यह मील शब्द आपने पढ़ा होगा, मील भी अक्षांश और देशांतर वाले टॉपिक से भी है। ये भी गणना अक्षांश और देशांतर के बीच की जाती है। तो मील आपने पढ़ा है, मील शब्द कहां प्रयोग होता है, कहीं प्रयोग करते हैं, बाड़मेर के ज्यादा लोग प्रयोग करते हैं। ये मील, 1 मील 1 है, 1 किलोमीटर या 1 मील बराबर है 3 किलोमीटर है। क्या माप है, किसी को पता है? 1 मील के अंदर 1.85 किलोमीटर होता है 1 मील के अंदर। ये ध्यान दें। अब इसको समझा देता हूं थोड़ा सा, इसको भी देखें भैया। भारत में माप की 2 प्रणाली चल रही है। कितनी प्रणाली है, इस अक्षांश देशांतर से संबंधित टॉपिक इसलिए आपको समझा रहा हूं। 2 प्रणाली, एक का नाम है ब्रिटिश प्रणाली, एक का नाम है मैट्रिक प्रणाली। याद रह जाएगा, अंग्रेजों ने शासन किया था, इसलिए अंग्रेजों का भी माप चलता है, और हिंदुस्तान का उसको कहते हैं मैट्रिक प्रणाली। समझिएगा। तो अपन यदि कपड़े खरीदने जाएं तो किस में माप पूछते हैं भैया, मीटर में, और रूम देखते हैं तो, प्लॉट देखते हैं तो फुटों में। तो फुट और मीटर अलग अलग है दोनों, एक ब्रिटिश माप है, एक मैट्रिक माप है। चलो पहले मैट्रिक माप की बात बता दूं आपको, लिख लो भी आप भी, ज्योग्राफी का ही टॉपिक है ये, गणित का नहीं है, ध्यान रखना, ज्योग्राफी का टॉपिक है ये। मैट्रिक, आपने मिलीमीटर नाम सुना होगा, मिलीमीटर सुना है ना, मिलीमीटर नहीं देखा आपने? आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल आती है 6 इंच की, उसके अंदर इंच लिखे होते हैं 15, और 15 के सेंटीमीटर के अंदर भी कुछ लाइनें खींची होती है, उसे मिलीमीटर बोलते हैं। और 10 मिलीमीटर होता है तब क्या बनता है, एक सेंटीमीटर बनता है। ये मैं मैट्रिक प्रणाली की बात कर रहा हूं। फिर 10 सेंटीमीटर हो जाए तब क्या बनेगा, क्या बनेगा,
1 डेसीमीटर, मीटर नहीं बनता भैया, डेसीमीटर बनेगा। और जब 10 डेसीमीटर हो जाते हैं तब क्या बनेगा? 1 मीटर। ज्योग्राफी में ध्यान रखना कि मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, पूछा जाता है परीक्षा में कई बार। 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहां सेंटीमीटर 1, यहां 10 और यहां कितने हो गए? 100 सेंटीमीटर। और फिर 1 मीटर से बड़ा क्या इकाई होगी? 10 मीटर से क्या बनेगा? 1 डेकामीटर। क्या बनेगा? 1 डेकामीटर। और 1 डेकामीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होंगे? 1000 सेंटीमीटर। और देखिएगा, और 10 डेकामीटर से क्या बनेगा? 1 हेक्टोमीटर। क्या बनेगा? 1 हेक्टोमीटर बनेगा। और इसमें सेंटीमीटर कितने होते हैं? 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। और फिर 10 हेक्टोमीटर से क्या बनेगा? 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं? 1,00,000 सेंटीमीटर। दूसरी प्रणाली की बात कर रहा हूं, जो ब्रिटिश माप है, जो मील शब्द आया है, ब्रिटिश प्रणाली। आपने इंच नाम सुना होगा, इंच। 12 इंच होने पर एक क्या बनता है? फुट या फिट, एक ही बात है। और 3 फीट हो जाते हैं तब क्या बनता है? 1 नहीं भैया, 1 गज बनता है। आजकल इसकी शब्द एक प्रयोग लिया जा रहा है, यार्ड। यार्ड, ठीक है ना? और उसके बाद करें 220 गज हो जाते हैं तब 1 बनता है फरलांग। फरलांग। और जब 8 फरलांग हो जाते हैं तब बनता है 1 मानक मील। मानक मील। ये प्रणाली अलग है, ये प्रणाली अलग है। ये मैट्रिक हिंदुस्तान की है, ये अंग्रेजों की। इसी प्रकार जापान की यूरोप, फ्रांस की लेस, अलग अलग देशों की अलग अलग है। इसको स्टैंडर्ड प्रणाली माना गया पूरी दुनिया के अंतर्गत। जब दूसरे देशों के साथ हम व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो इनसे माप लेते हैं, इससे नहीं लेते हैं। नहीं तो अलग अलग देशों की अलग अलग प्रणालियां, माप अलग भिन्न हो जाएगा। ये ज्ञात होना आवश्यक है। अब इसके अंदर कितने कितने इंच होते हैं? इसके अंदर होते हैं 63,360 इंच। याद रहे, इसके 1 फरलांग के अंदर होते हैं 7,920 इंच। और 1 यार्ड के अंदर 36 इंच। और 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं। ये तो याद रहे, ये नॉर्मल। और एक ध्यान और रखना है, समुद्र में जब माप लेते हैं ना, तब वहां समुद्री मील का प्रयोग किया। विश्व के मानचित्र के अंदर आपने देखा होगा, जलयान मार्ग देखे, वो उसके नीचे लिखा होगा समुद्री मील। समुद्री मील का मतलब उसमें होते हैं 72,913 इंच। इसकी छोटी इकाई होती है, उसको कहते हैं फेथम, जो गहराई मापी जाती है समुद्र की। ये भी ज्योग्राफी में, जल धाराएं पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तब उसकी भी काम लेते हैं। ये दोनों थोड़ा सा देख लेना। अब अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। 2 अक्षांशों के रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? सही, ये समझ में आ रही है ना बात? कोई दिक्कत नहीं। ये भी ज्योग्राफी का, डरना मत, गणित का ऐसा कुछ नहीं है, ज्योग्राफी का पाठ है ये। ज्योग्राफी जो प्रैक्टिकल होती है ना, उसकी ये बार खड़ी है। प्रायोगिक ज्योग्राफी आपने नाम सुना होगा, उसमें ये पहला ही टॉपिक है। परस्पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक कहां पर होगी? सबसे ज्यादा दूरी 2 देशांतरों की कहां होगी? तो सबसे कम कहां होगी? ध्रुवों पर, पोलर्स पर। कहां होगी? ध्रुवों पर। 2 देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक कहां होगी? तो कहां होगी? विषुवत रेखा पर। ठीक है? विषुवत रेखा है उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा है।
नहीं। शनि ग्रह के इर्द गिर्द एक मेघला है, शुक्र ग्रह, वो नहीं है ना। पृथ्वी की घूर्णन का कक्ष है, नहीं है। 23.5 डिग्री झुका हुआ, वो भी नहीं है। इधर देखिए, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों, समझ नहीं पूरी बात, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी की गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। दोनों ध्रुव है, उनके बीच में घूमने वाली जो मुख्य बीचों बीच जो रेखा है वो क्या है? विषुवत रेखा है। सही है ना परिभाषा? ठीक, तो इसमें सही क्या हो जाएगा?